आज काश्तकार बहुत परेशान है। हम खेती में अगर कोई चीजों का प्रोग्रेस करते भी हैं तो ये जंगली जानवर, बंदर, सुंगर, तो 1 रुपये की कोई चीज नहीं होती। तो आप भी चल के आए हैं, अभी दिखाया होगा आपने, है या नहीं है? तो आप तो मतलब अपना आंखों दाखिल देख रहे हैं। 1975 में यहाँ ये आदर्श गांव घोषित था, तो बाद में स्थिति यहाँ पर ऐसी आई कि मान ली जाए उस समय जो फसल होती थी इस समय जीरो में आ गई है। पानी अगर होता तो फसल भी ठीक होती। अगर बाई चांस कोई इमरजेंसी में है तो उन्हें तो वहीं को बोल जाना है। आते आप चुनाव आने हैं तो उस समय सारी बातें होती हैं, लेकिन चुनाव के बाद सरकार ने नहीं सुनी, हम सुनेंगे। समस्या आपकी लेकिन आवाज हम बनेंगे। प्रतिपक्ष संवाद देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला और मैं अक्षिता रावत। मैं पीयूष चौहान एक बार फिर से जुड़ा आपके साथ। हार जीत तो होती रहेगी, बात कुर्सी से नहीं हल से बनेगी। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब होगा संवाद सत्ता का नहीं, संवाद जनता के मुद्दों का। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। मैं पीयूष चौहान एक बार फिर से जुड़ा आपके साथ। आज रानीखेत से आपको सीधे तौर पर प्रतिपक्ष संवाद की टीम लोगों से जनसंवाद करा रही है। प्रतिपक्ष अपना संवाद लेकर आया है रानीखेत के उपराड़ी क्षेत्र में डौरब गांव है, और इस गांव की स्थिति क्या है, क्या यहाँ की मूलभूत सुविधाएं हैं जो लोगों को मुहैया नहीं कराई जा रही हैं, या फिर सरकार के द्वारा वो योजनाएं तो चलाई जा रही हैं लेकिन धरातल पर वो योजनाएं नहीं आ पा रही हैं। तो यहाँ के कुछ जन मेरे साथ हैं, बात करेंगे, चर्चा करेंगे किस प्रकार यहाँ की जो खेती है, जो यहाँ के किसान है वो यहाँ की खेती करते हैं और उस खेती में क्या उनको समस्याएं आ रही हैं। जिस प्रकार अभी यहाँ की फसलों का हमने जायजा किया, टीम पूरी खेतों में गई, सीढ़ी नुमा जो खेत है वहां पर फसलों का जो स्थिति है उसको देखकर अपने आप में बहुत सारी चीजें मन में आती है कि क्या इस फसल के जरिए यहाँ के जो आमजन है वो अपनी गुजर बसर कर पाएंगे। बात करेंगे, मेरे साथ बाबूजी हैं, क्या उनका नाम रहेगा, क्या यहाँ की मूलभूत सुविधाएं हैं, क्या समस्याएं हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे साथ जुड़े हैं आप। यहाँ तो वैसे सुविधा क्या है, जो चल रहा है चल ही रहा है जी। फसल के बारे में ऊपर हमसे ज्यादा निर्भर इससे है पानी से जी। पानी अगर होता तो फसल भी ठीक होती जी, तो उसी से ज्यादा परेशानी है। और बाकी ये बंदर हंदर और ये जो है यहाँ पानी का अभाव और क्या नाम कहते हैं, ये जंगली जानवर, सुंगर, बंदर या ये पक्षी इस टाइप के हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ के लोग तो 1975 में यहाँ ये आदर्श गांव घोषित था, तो बाद में स्थिति यहाँ पर ऐसी आई कि मान ली जाए उस समय जो फसल होती थी इस समय जीरो में आ गई है जी। तो मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है, आदर्श ग्राम घोषित हो चुका था 1975 में, और उसके बावजूद भी यहाँ स्थिति ये है कि आज जो फसल उस समय पे हुआ करती थी, आज फसल तो बहुत दूर की बात है, खेतों में बंजर ही खेत नजर आ रहे हैं। तो इसके लिए क्या किसी से, सरकार से या फिर यहाँ के जो आपके आमजन नेता हैं उनसे किसी से आपने बात की या गुहार लगाई? बातें नहीं, यहाँ कर तक नहीं पाते हैं। वो उसके बाद ये बोर्ड मिलने के बाद यहाँ देखने के लिए तक नहीं आते जी। मतलब खाली इलेक्शन में आते हैं, उसके बाद कोई मतलब नहीं है? के बाद कोई आता नहीं जी। तो क्या चुनावी मतलब चीजें चुनाव तक रह गई हैं? रोड समस्या अगर माना इस गांव में कोई बीमार या बुढ़ा या किसी प्रकार का ये हो जाता है, समस्या रोड का, रोड ही अवेलेबल नहीं है। रास्ते किसी के द्वारा भी अभी हमारे वहाँ सही नहीं है जी। रास्ते चाहे प्रधान हो, चाहे हमारे बीटीसीया हो या और MLA MP हो। मैं एक बार नीचे में गया था जी, वहां पर हमारे विधायक जी जिसको हमने अभी चुनिंदा किया, तो उनके द्वारा मेरे को क्या कहा गया, तुम्हारे क्षेत्र से तो मैं आ रहा हूँ। मैंने उनको ये भी कहा, मैंने कहा देखिए ये नहीं कहना चाहिए, अगर आप ही होते तो आपकी गणना नहीं की जाती, आपकी गणना नहीं की जाती, तुम्हारे ही नाम पर लिख दिया जाता पूरा वो क्षेत्र जी। तो ये समस्या है, रोड की समस्या, रोड की मार्ग की तो रोड भी नहीं अवेलेबल नहीं है जी। तो होना चाहिए ना। शायद मैं तो मीडिया प्रभारी से अनुरोध करता हूँ कि इस चीज की परिस्थिति को, हमारी परिस्थिति को, वृद्धावस्था कैसी रोड तलक जा सकती है ना, ये चीज को आखिर सबने देखना चाहिए, चाहे नेता हो या कुछ हो या प्रतिपक्ष हो, इस चीज को देखना चाहिए। भाजपा की सरकार तो लगातार कहती है कि डबल इंजन की सरकार है और
विकास जो है वो पहले से 2 गति से हो रहा है, दुगनी गति से हो रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे? इसको तो आप भी चल के आए हैं, अभी दिखा ही होगा आपने, है या नहीं है, तो आप तो मतलब अपना आंखों दिखाकर देख रहे हैं जी ये चीजें हैं जी। दूसरा जी ये जानवरों में जो है ये गाय भैंस ये जो है वो जैसे बुड्ढी हो गई गाय उसको छोड़ देते हैं, फिर वो ये सब नुकसान करती है वो जी, मतलब कुल मिलाकर आवारा पशु आवारा हो जाते हैं और उनको फिर वो फसलों में जाते हैं और वो नुकसान होता है। उसका भी सोचना चाहिए। देखिए आप, एक हमारे पास एक युवा क्षेत्र से हमारा एक प्रधान बना जी जो हम तलक अभी थोड़ा पानी पहुंचाया। आज तलक तो प्रधानचारी थी जी जो पहुंचा रखा है, जिसमें उसको किसी प्रकार की नहीं मिली। हम ग्राम सभा से उन्हें कहा कि भाई ऐसा है, मैं अपने मत से और ये नहीं कहना कि हमारे पास काम नहीं आए, और मैं अपने मत से एक गजेरा है जिससे हम थोड़ी सुविधा पेयजल के लिए ले रहे हैं, है ना। नहीं तो सरकार ने भी इस प्रकार की स्थितियों को देखना चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो देखिए मूलभूत सुविधाएं पानी की भी हैं, बिजली की भी। बाबूजी जिस प्रकार लगातार बोला जा रहा है कि फसलों का नुकसान भी, अभी शहरों से जो बंदर है उनको पकड़कर यहाँ छोड़ा जा रहा है, क्या पहले भी इस तरीके की कुछ परिस्थितियां होती थी, बंदर पहले भी हुआ करते थे, या फिर अभी से ही ये समस्या सामने आई है? पहले से हुआ करते थे ना जी, इतना नुकसान नहीं करते थे वो लोग। अब ये तो छोड़े गए बंदर है ना इधर जी, बहुत ही काटने को भी आ रहे हैं, आदमी को हाकने में दिक्कत है, जी जी जी। फसल का बहुत बर्बाद कर रहे हैं, पहुंचे हैं उधर बंदर। तो देखिए लगातार जंगली जानवरों से लेकर के चाहे यहाँ फसल का नुकसान हो या फिर बिजली की, पानी की, सड़कों की समस्याएं हो, तो इस प्रकार की मूलभूत समस्याएं हैं जो यहाँ के लोग आदर्श ग्राम घोषित होने के पश्चात भी उन लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। पुजारी जी मेरे साथ मौजूद है। जी क्या नाम है आपका? नाम हरिश्चंद्र जोशी। जी जोशी जी, किस प्रकार की जो समस्याएं हैं यहाँ के लोगों को जो सामने आती हैं, और कहीं ना कहीं अभी 2024 लोकसभा चुनाव है, तो अभी बाबूजी कह रहे थे कि चुनाव में तो लोग आते हैं और वादे करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता है, तो क्या ये हकीकत है? जी हकीकत है, हम तो इसी खेती पर निर्भर हैं। पहले से हमने जो भी काम किया था इसी खेती से किया है। आज काश्तकार बहुत परेशान है। हम खेती में अगर कोई चीज का प्रोग्रेस करते भी हैं तो ये जंगली जानवर, बंदर, सुंगर, तो 1 रुपये की कोई चीज नहीं होती है। तो जो खेत में हम कोई भी आमदनी अगर कोई पैसा लगाते हैं तो 15-20 हजार रुपये खर्च होता है, तो अभी हमको 15 रुपये वसूल होने की भी उम्मीद नहीं है। एक तो हम नींद पानी से, और नींद हो गई, हमारे वहाँ रोड नहीं है। अगर कोई बुजुर्गों की तबीयत अगर बाई चांस से खराब हो जाती है तो उसको 2-4 आदमी की व्यवस्था करके फिर उनको रोड में ले जाना हो। अगर बाई चांस से कोई इमरजेंसी में है तो उन्हें तो वहीं पर बोल जाना है। तो हमारा गाँव वाला जो इसमें है बहुत दुखी है। मीन हमें परेशान है जंगली जानवरों से। जो सरकार के द्वारा कुछ बनाया गया है, कोई प्राथमिक केंद्र बनाया गया है, या कोई यहाँ PSC CSC बनाया है जो सरकार, यहाँ सरकारी कोई डॉक्टर या कुछ बैठता है? सामुदायिक केंद्र बनाए हैं। तो ऐसा होता है जब बाई चांस किसी की तबीयत, उनकी तो सुबह से 9 से 5 ड्यूटी हुई, थोड़ी बहुत टैबलेट उन्हें दे दी। अब बाई चांस से इमरजेंसी किसी की तबीयत खराब हो जाए, रानीखेत हुआ या फिर करम पानी या फिर हल्द्वानी, तो उस समय पर नाजुक स्थिति में तो इंसान ने फिर कहाँ काबू रहना है, तो इन्हें तो बोल जाना है। पहले व्यवस्था ही करने में इतनी दिक्कत आ जाएंगी, रोड में पहुंचने होने तक उन्हें चल देना है। तो सर हमारे गांव में इसीलिए हम बहुत परेशान हैं। पहले से हमने खेती की, हमने अपने बच्चे इसी खेती के बदौलत सब किया। आज हम ये परेशान हैं कि मतलब शाम के गुजारा कैसे हो। हम इसी खेती से भी, हमारे माँ बापों ने भी जो भी किया, हम भी इसी पर निर्भर रहे। आज तक पहले 2-4-5 साल पहले बहुत बढ़िया था। अब ऐसे जंगली जानवर आ गए जो जमते ही पौधे का बिल्कुल खत्म कर देती। तो सर हम आगे गुजारिश है हमारी कि हमारी इस बात को आगे तक पहुंचाया जाए और हमारी ये परेशानियां दूर की जाए। तो इसके लिए क्या आप लोगों ने ग्राम प्रधान से कोई बात करी है कि सब लोग गांव के मौजूद कुछ लोग इकट्ठा होकर के और वो यहाँ के जनप्रतिनिधि के पास जाएं, यहाँ के सांसद के पास जाएं, यहाँ के विधायक के पास जाएं, या कुछ इस प्रकार का आप लोगों ने कभी प्रयास किया है? तो सर ऐसा है, प्रयास तो हम करते हैं। जैसे हो जाती है मुलाकात, कोई मीटिंगें होती हैं, तो उस समय हमने ये बातें रखी, हाँ हो जाएंगे, तो सबने आश्वासन दिया, लेकिन उस बात का कोई महत्व नहीं रखा। मतलब चुनाव के बाद हवा हवाई हो जाता है। हवा हवाई हो जाती है सर। आते आप चुनाव आ रहे हैं तो उस समय हर बातें होती हैं, लेकिन चुनाव के बाद सब लोग भूल जाते हैं। रोड की इतनी समस्या है कि हम कोई भी सामान अगर यहाँ खेती में पैदा होता है, कोई सब्जी वगैरह अगर ले जाने के लिए भी हमें यहाँ से आदमी प्राप्त नहीं होता वहाँ ले जाने के, जो आदमी रहते भी है, जंगली जानवरों का भी नुकसान है। ये रोड का तो हमें मुख्य यहाँ पर आप डबल इंजन की सरकार से अगर अनुरोध करके रोड का यहाँ पर विस्तार जरूर करा दें। तो देखिए ये चर्चा थी अभी यहाँ पर डबल इंजन की सरकार से सीधे तौर पर गुहार लगाई गई है। बिजली, पानी और स्वास्थ्य जो कि मूलभूत सुविधाएं होती हैं, अगर वही इंसान को नहीं मिल पाएंगी
तो क्या करेगा इंसान? कहीं ना कहीं पलायन करेगा, और पलायन यूं ही नहीं हो जाते हैं, कोई मजबूरी जरूर सामने आती है। जो लोग अपने निज निवास को, अपने पैतृक संपत्ति को, अपने पैतृक घरों को छोड़ करके जाते हैं, जो छोड़ कर जाते हैं उनकी मनोस्थिति क्या होती होगी उस वक्त, तो ये सोचने वाली बात है। यहाँ पर जंगली जानवरों का आतंक लोगों ने बताया है, साथ ही बताया है कि जिस प्रकार यहाँ जो खेती पर निर्भर है, तो जंगली जानवरों के खेती को नुकसान करने के पश्चात वो खेती शून्य हो जाती है। आखिरकार कब तक ये जो मार है, दोहरी सरकार की मार यहाँ की जनता झेलती है, देखना होगा। 2024 के चुनाव में क्या कुछ यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं को सरकार द्वारा या सरकार के नुमाइंदों द्वारा पहुंचाया जाता है। प्रतिपक्ष समाज के लिए पीयूष चौहान, जल्द मिलेंगे दोबारा, धन्यवाद। सरकार ने नहीं सुनी, हम सुनेंगे। समस्या आपकी, लेकिन आवाज हम बनेंगे। प्रतिपक्ष संवाद देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला, और मैं अक्षिता रावत। मैं पीयूष चौहान एक बार फिर से जुड़ा हूं आपके साथ। हार जीत तो होती रहेगी, बात कुर्सी से नहीं हल से बनेगी। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब होगा संवाद सत्ता का नहीं, संवाद जनता के मुद्दों का।